जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हम आप सभी को खुशामदीद कहते हैं, मुबारक कहते हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने बीच में। परमेश्वर दयालु है और अनुग्रह से भरा हुआ है। इस समय खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। कई बार हमारे जिंदगी में हम सोचते हैं कि हम बहुत धर्मी हैं और हम जो भी कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं, पर जब हम यशायाह उसका 58 यानी 58वां अध्याय और उसकी पहले, दूसरी, तीसरी आयत को पढ़ने लगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। यशायाह उसका 58वां अध्याय और उसकी पहली, दूसरी आयत। गला खोल कर पुकार। पहली चीज कि गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़। कुछ ना रख छोड़। गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़। जी, नरसिंह का सा ऊंचा शब्द कर। नरसिंह का सा ऊंचा शब्द कर। हाँ, मेरी प्रजा को उसका अपराध, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। याकूब के घराने को उसका अपराध जता दे। हाँ, वे प्रतिदिन मेरे पास आते। क्या करते? वे प्रतिदिन मेरे पास आते। यहां पर लिखा हुआ है कि मेरे लोग जो हैं उनको अपराध को जता दे, बता दे। यहां पर लिखा हुआ है वे गला खोलकर पुकारे, कुछ ना रख छोड़े। यानी इतनी ताकत से, इतनी कुवत से इस काम को करें कि जरा सी भी शक्ति उनके जीवन में न रहे, पर सारी शक्ति हम परमेश्वर की आराधना में झोंक दें या लगा दें। दूसरी बात यह है कि मेरी प्रजा के लोग का अपराध उन्हें जता दे। जो याकूब के घराने के लोग हैं, जो इज़राइल के घराने के लोग हैं, क्योंकि इब्राहिम, इसहाक और याकूब अर्थात परमेश्वर के लोग जो हैं उनके अपराधों को जता, लिखा हुआ है अर्थात याकूब के घराने का पाप उनको जता दे। हाँ, वे प्रतिदिन मेरे पास आते। कब? रोज मेरे पास में आते है ना भैया। मैं तो रोज दुआएं करता हूँ, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, मैं रोज खुदावंत के सम्मुख आता हूँ। हर एक जन इस बात कहता है मैं तो अपना काम जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, मैं रोज खुदावंत से दुआ करता हूँ। पर यहाँ पर खुदा का कलाम बता रहा है कि वे रोज मेरे पास में आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं। वो हर एक शख्स कोशिश करता है कि हम परमेश्वर के नजदीक आए और उसकी बातों को जाने, उसके नजदीक आकर के उसकी इबादत करें, उसके मुताबिक उसकी आराधना करें। हर एक शख्स इस बात को चाहता है और इस बात को करता भी है। पर खुदा का कलाम यहाँ पर बता रहा है कि वे रोज मेरे पास में आते और मेरे गति और नियमों को जानने का प्रयास करते हैं। मानो वे धर्मी लोग हैं। कैसे? यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानो वो धर्मी लोग हैं, रोज मेरे पास में आते हैं, मेरी गति जानने की कोशिश करते हैं। मानो वे धर्मी लोग हैं, यानी परमेश्वर कह रहा है कि वो धर्मी है नहीं, सिर्फ आते हैं मेरे पास में, नियमित रूप से आते हैं, पर वे धर्म के काम नहीं करते। वे परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के मुताबिक कामों को नहीं करते। हम अपने आप को चेक करें, क्या वास्तव में हम ऐसा करते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन यहां पर बता रहा है कि वे प्रतिदिन मेरे पास में आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। यशायाह भजन संहिता 119 और उसकी 159वीं आयत को यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख मैं तेरे नियमों से कैसी प्रीति रखता हूं। परमेश्वर का वचन बता रहा है, वो कह रहा है कि मैं तेरे नियमों से कैसी प्रीति रखता हूं। पर आगे लिखा हुआ है, हे यहोवा अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला। इसे मालूम है कि इसने अपराध किया है और इसे जीने की आवश्यकता है। कि नातान नबी ने जाकर के बता दिया था कि तुमने कैसा कैसा अपराध किया है। तब परमेश्वर से सम्मुख गया और उसने अपने अपराधों के लिए प्रार्थना करी और कहने लगा मुझे जुल्फे से शुद्ध कर दे।
इस याकूब के घराने को बता दे कि तूने पाप किया है, क्योंकि बाइबल बताती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्या वास्तव में हमने ऐसा किया है? क्या हमने पाप किया है? हर एक शख्स, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता कि उसने पाप किया। जो पाप किया है वो उसे मालूम है, उसकी नजर में वो बना रहता है। क्या परमेश्वर की नजर में भी बना रहता है? क्योंकि उससे कोई भी चीज छुपी नहीं है। हमें से बहुत से लोग इस बात को जानते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, आजकल के समय में बार बार लोग भेज रहे हैं कि इन दिनों में उपवास ना करें, खाली पेट ना रहें, क्योंकि कोरोना बहुत प्रबल हो रहा है। और वास्तव में और मनुष्य को ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं और शरीर के अनुसार हम शरीर के अनुसार, आत्मा के अनुसार नहीं कह रहे, शरीर के अनुसार हम कमजोर भी पड़ जाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं। आज बहुत से लोग बीमार हैं, परेशान हैं, क्योंकि खुदा का कलाम यहां पर कुछ इस प्रकार से बता रहा है। अगर इसकी 64वीं आयत को पढ़ें, 164वीं आयत को। तेरे धर्म में नियमों के कारण, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। कितनी बार? 7 बार। शायद बहुत से लोगों को यह मालूम नहीं होगा कि दाऊद 7 बार परमेश्वर की इबादत करता। वो कह रहा है कि मैं तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं 7 बार तेरी स्तुति, कितने दिन? प्रतिदिन, हर रोज। इसकी लाइट ऑफ कर दें। 7 बार मैं तेरी स्तुति करता हूं। 65वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। क्या होता है? बड़ी शांति होती है। क्या हम वास्तव में परमेश्वर के सम्मुख मन से आते हैं? लिखा हुआ है वे मेरे पास आते हैं और मेरी गति जानने की इच्छा रखते हैं, मानो वे धर्मी लोग हैं। परमेश्वर कह रहा है कि मानो वे धर्मी लोग हैं, पर है नहीं। खुदा के लोगों, परमेश्वर के नियमों को मानने की अति आवश्यकता है, उसके व्यवस्था पर चलने की बहुत जरूरत है। जब हम उसके अनुसार करेंगे तो परमेश्वर अपना बड़ा अनुग्रह करेगा। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। धर्म के नियम पूछते हैं, हम क्या करें, कैसे करें, कैसे परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर के सेवकों ने कहा कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मुझे प्रार्थना करना सिखाओ। तब परमेश्वर के सेवक को बताना पड़ा कि जब हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाएगा कि हम कैसे आहें भर भर के परमेश्वर से प्रार्थना करें, कैसे हम उसके सम्मुख आए, कैसे हम उसके नजदीकी में आकर के उससे प्रार्थना करें, उपवास करें। खुदा का कलाम आगे कुछ इस प्रकार से बता रहा है, पढ़ें। जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला, जी, वे मुझसे धर्म के नियम पूछते, वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं, और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे वे कहते हैं क्या कारण है, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा। हमें से बहुत से लोग शायद इस बात को पूछते हैं कि हमने तो उपवास किया है, हमने बहुत से कामों को किया है, हम प्रतिदिन खुदावंत के पास में आए, सारे कामों को जो खुदा ने हमसे किया है हम सारे कामों को करते हैं, हमने दहकी दिए, सारे काम किए, पर फिर भी मेरा उपवास परमेश्वर तक नहीं पहुंचा, परमेश्वर ने हमारी सुधि नहीं ली, हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुना। पहली चीज तो हमने बताया आपको कि अपनी कलीसिया को मैंने बार बार बताया है कि हम उपवास, जरूरी नहीं कि हम भूखे रह करके उपवास करें, क्योंकि भूखे रह करके हम अपने शरीर को कंट्रोल में करते हैं। आत्मा हमारी मजबूत होती है क्योंकि हम शरीर को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। पर बाइबल यहां पर बता रही है, आगे बढ़े। परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, जी, हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। ये बात बार बार खुदा के सेवक लोग बताते हैं या हम बताते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने बार बार तुमसे कहा, मैंने दुख उठाया पर तूने कुछ ध्यान नहीं दिया।
जी आगे बढ़े। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। क्या? सुनो, उपवास के दिन क्या करते हो तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। भाई शाम को पकौड़ी बना लेना, ब्रेड पकौड़े रखना, साथ में वो अच्छे वाले फल भी रख लेना। हम अपनी इच्छा के अनुसार जब हम उपवास तोड़ते हैं सारी चीजों को, क्या हमने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास में रोजा खोलने के लिए भी इंतजाम नहीं है, उपवास तोड़ने का भी इंतजाम नहीं। उस पैसे को जो हम अपने लिए ब्रेड पकौड़ा और तमाम तरह तरह की चीजें अरेंज कर रहे हैं, काफी पैसा लगा रहे हैं उपवास तोड़ने के लिए, अगर उसमें से 50% भी किसी गरीब की मदद करते तो शायद हमारा उपवास परमेश्वर को कबूल होता। क्योंकि उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। हम में से बहुत से लोग ऐसा करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं। क्या ऐसे उपवास खुदावंद को पसंद है? यह लिखा हुआ है यहां पर, आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है जी। और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते अपने हो। सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। ये खुदा का कलाम है जो हमें बता रहा है, जैसा उपवास आजकल रखते हैं इससे अच्छा उपवास मत रखो। पहले हमें अपने आप को सुधारना है, अपने आप को सही मार्ग पे लेकर के आना है। तो हम लोग बाइबल बता रही है कि तुम आते तो हो मेरे पास में, वे प्रतिदिन मेरे पास में आते हैं, रोज हम रोज दुआएं करते हैं खुदा से, पर हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं। खुदा के लोगों, खुदा का कलाम यहां पर बता रहा है कि सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से एक दूसरे को घूंसे मारते। उपवास, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। हम में से हर एक शख्स चाहता है कि हमारी दुआ सुन ली जाए, हमारी प्रार्थना कबूल हो जाए। हम उपवास रखें कैसे? जरूरी नहीं कि हम भूखे रह करके। बहुत से लोग दवाइयां खाते हैं आजकल, जिस किसी को देखो शुगर है, जिस किसी को देखो बीपी है, बगैर दवाई किससे दिन नहीं शुरू होता। तो हम कैसे उपवास करें, हम कैसे भूखे रह लें? आजकल तो लोग उपवास रखते हैं, कह रहे भैया ठीक है, हम तो सिर्फ चाय पी लेते हैं, उपवास रख करके चाय पी लेते हैं। ये उपवास नहीं है, हम अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम आत्मा मजबूत नहीं हो रहे हैं। क्या वास्तव में हम ऐसा कर रहे हैं? हम आत्मा में मजबूत हो रहे हैं? हम आत्मा में होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करें। लिखा हुआ है, सुनो, तुम्हारा उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते हो। पहली चीज, लड़ते। हम लोग क्या करते हैं? आपस में लड़ते हैं। जब उपवास रखते हैं तब, अरे तुम्हें मालूम नहीं कि हम उपवास रखे हुए? हम बताते हैं दूसरों को। बाइबल बताती जब तुम उपवास रखो तो पता भी न चले किसी को। क्या करो? मुंह धो, सर पर तेल लगाओ, मुंह सूखा सा न रहे। मुंह पर आजकल तो ढेरों क्रीमें आ गई, क्रीमें लगाओ। लिखा भाई तुम क्या करते हो? छाव के नाए अपने बालों को बिखेरे रहते हैं। मार मुंह सूखा सा बना, क्या उपवास है? रोजे से हैं। हम बताते हैं दूसरों को, भैया हम रोजे से हैं, बहुत भूखे हैं, बहुत प्यासे हैं। हम फल पा चुके, हम फल पा चुके। जब हम उपवास करें तो किसी शख्स को पता नहीं होना चाहिए कि हम उपवास हैं।
नॉर्मली अपनी जिंदगी को जिए और अपने शरीर को, अपनी आत्मा को कंट्रोल करें, परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर से आराधना करें, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। लिखा हुआ है तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो, यानी दुष्टता से एक दूसरे को बोलते हो, लड़ते झगड़ते हो, बकवास करते हो। जैसा तुम उपवास आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर सुनाई नहीं देंगी। पर आगे लिखा हुआ है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, जिस उपवास से, कोई ऐसा उपवास है जिससे खुदावंद खुश हो रहा है। हम भूखे रहे और वो उपवास परमेश्वर का सम्मुख ग्रहण योग्य ना हो तो हमारा भूखा रहना अच्छा नहीं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, उपवास रखते हैं और उपवास के समय पर हम उपवास नहीं तोड़ते। हम काम में बिजी हैं, उपवास खोलेंगे तो अरे ठीक है 9 बजे तक हम खोल लेंगे, क्योंकि अभी हम काम में बिजी नहीं। परमेश्वर का समय परमेश्वर को दें और जो सांसारिक काम है उसका समय आप सांसारिक कामों में दें, पर समय समय पर सारे काम करें। यहां पर खुदा का कलाम बता रहा है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को क्या करे, दीन करे। हमें दीन करने की आवश्यकता है। हम ऐसा उपवास करें। अभी उपवास के दिन खत्म हुए, सारे लैंड्स में लोग उपवास रखते हैं। मैं ऐसा उपवास नहीं रखना चाहता। मनुष्य क्या करे, पहली चीज अपने आप को दीन करे। जी, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाव के समान झुकाना? क्या सिर को झाव के, जैसे मैंने बताया नहीं, तो बाल आल बिगाड़ ले, अपना बड़ा सूखा सा मुंह बनाए हुए हैं। हम इस बात को जताते कि हम उपवास हैं। सिर को झाव के नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास, राख बिछाने को ही तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। हम क्या ऐसे इस तरह से भी उपवास रखते हैं? ये सिर्फ एक साइन है, ये एक निशान है जो हमको बताया गया है। टाट पहनना यानी हमें अपने ऊपरी वस्त्रों का बिल्कुल भी प्रदर्शन नहीं करना। यानी जब हम उपवास करें तो साधारण से कपड़े पहने। टाट पर बैठना दीनता को दिखाता है। यानी लिखा हुआ है, राजा ने क्या किया था, अभी मैंने 2-3 दिन पहले बताया है कि उसने अपने सिंहासन को छोड़ दिया और नीचे उतर आया। उसने टाट पहना, राग पर बैठ गया और ढिंढोरियों को बुला करके लोगों से सम्मति ली। बहुत से लोगों को बुला करके उनसे सम्मति ली और ढिंढोरियों को भेज करके उसने भेजा कि जाओ जाकर के लोगों को बताओ कि 40 दिन के बाद यह नीनवे नगर ढा दिया जाएगा। कहने लगा हो सकता है परमेश्वर अपनी मनसा बदल दे, और ऐसा ना करे। लोगों ने उपवास किया। लिखा हुआ है क्या मनुष्य क्या पशु सब लोग उपवास करें, एक एक शख्स। दानियेल की किताब में लिखा हुआ है, अगर दानियेल की किताब उसका 9वां अध्याय उसका 30वें पद को पढ़ें। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना करने लगा। क्या करने लगा? मैं परमेश्वर की ओर कैसे? तब मैं अपना मुख, तब मैंने अपना मुंह प्रभु परमेश्वर की ओर कैसे करें? ऊपर करें, दाएं करें या बाएं करें? किधर परमेश्वर है, कहां पर है? क्या हम झुक करके दंडवत करें, घुटनों के बल हो जाए और ये ना देखें कि कहां पर परमेश्वर है, क्योंकि जहां पर मैं जाऊं वहां पर तू है। हम लोग गाना भी गाते हैं, आकाश में चढ़ूं तो तू वहां पर है, अधलोक में जाऊं तो तू वहां पर है, तेरी आत्मा से भाग कर कहां जाऊं? वो सब जगह व्याप्त है, सब जगह पाया जाता है। हम किधर सर करें, सिद्ध किधर सर झुकाएं? हम जहां सर झुकाएं वहीं पर परमेश्वर है। किसी चीज को बना करके नहीं, किसी आकृति के सामने नहीं। पर यहां पर खुदा का कलाम बता रहा है, वो कहने लगा जी, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर, तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर
करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा तब मैं अपना मुंह परमेश्वर के गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान राख मांगने में लगा। बैठ करके राजा ने कहा था कि सबसे अच्छे वस्त्र इसको पहनाया जाए, दानियेल को सबसे अच्छे वस्त्र पहनाए जाए। सारी चीजों का अधिकारी उसको बना दिया दानियेल को। उसने उस राजकीय वस्त्र को अपने वश में रखने की चीज ना जाना, सारी चीजें उसने अपने जीवन से हटा दी और राख पर बैठ गया, टाट पहन लिया, टाट पर बैठ गया, उपवास किया और परमेश्वर से वरदान मांगने लगा। क्या हम परमेश्वर से वरदान मांगते हैं तो परमेश्वर तो हमारे इस काम को पूरा कर दे, परमेश्वर तो हमारे उस काम को पूरा कर दे। क्या कभी हमने उससे आत्मिक वरदान मांगा है कि परमेश्वर तू मुझे अपनी आत्मा से भर दे? ये सेकेंडली है, आत्मा से भरना सेकेंडली है, तो बाद में भी हो जाएगा कभी, पर नहीं, पहले सबसे पहले आत्मा का वरदान मांगना है। जब हम आत्मिक होंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमें सारी बातें सिखा देगा और बता देगा कि हमें क्या करना है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद जीसस, हालेलुया। जी, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की जी, और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरी करता और करुणा करता रहता है। खुदा के लोगों, जब हम उसके सम्मुख उपवास करेंगे, उसके सम्मुख प्रार्थना करेंगे, मुझे यकीन है कि खुदा बरकत देगा। पर जिस उपवास से मैं खुश होता हूं, 5वीं आयत में चले आए, यशायाह उसका 58वां अध्याय उसकी 5वीं आयत। मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या इस प्रकार तुम करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना और अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास कहते हो और प्रसन्न करने का दिन कहते हो? को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। जी, हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं इस प्रकार से। पर 6ठी आयत में लिखा हुआ है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, जिस उपवास से मैं खुश होता हूँ, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़ करके उनको छुड़ा लेना। यानी परमेश्वर चाहता है कि हम इस काम को करें। जो बंधुआई में लोग हैं, जो बंधन में लोग हैं, जो किसी प्रकार से परेशानी में लोग हैं, हम उनको छुड़ाएं, हम उनको निकालें। खुदा अनुग्रह करे इन सारी चीजों के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सातवीं आयत को पढ़ें। क्या वह ये नहीं, हमने बताया था कि कई बार हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बनवाते हैं उपवास के समय। हम ये नहीं कहते कि आप बढ़िया बढ़िया चीजें ना खाएं, पर क्या हमने किसी दूसरे की सुधि लिए कि हम तो बढ़िया खा रहे हैं? लिखा हुआ है, एक शख्स खूब राग रंग में रहता था और बैंगनी वस्त्र पहनता था। लाजर नाम एक व्यक्ति उसके ड्योढ़ी पर छोड़ा जाता था और शायद जब वो गुजरता होगा तो देखता होगा, अच्छा लाजर इसके यहाँ की झूठन जो आती है, इसके यहाँ का जो कूड़ा होता है उसमें से खाना खाता है। कभी शायद अपनी मेज का खाना उसने उसको नहीं दिया क्योंकि वो भी मनुष्य है। पर जब वो मरा तब उसी लाजर के लिए कहने लगा कि इस लाजर को भेज दे कि अपनी उंगली का सिरा भिगो करके मेरी जुबान को तृप्त कर दे। अगर वो सुधी लेता तो शायद ये नौबत ना आती। यहां पर खुदा कलाम बता रहा है, पढ़े। क्या वह ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। क्या अपनी रोटी क्या करना? भूखों को देना। अरे भैया, हम क्या खाएंगे?
अपनी रोटी हम देते हैं किसको? क्या बात, क्या आप कैसे बता रहे पादरी साहब? ये मैं नहीं बता रहा, ये परमेश्वर का वचन बता रहा है। परमेश्वर आपसे और आपसे इस बात को चाहता है कि हम क्या करें, किस प्रकार से अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख चलाएं। जी पढ़े। किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। अपने जाति भाइयों से, बहुत से लोग बताते ही नहीं है, अगर ऑफिस में है कि हम क्रिश्चियन हैं, बताते ही नहीं। अपने जाति भाइयों से, अच्छा क्रिश्चियन है, बताना नहीं भाई मैं क्रिश्चियन, हम बताते नहीं है अपने आप को। अपने जाति भाइयों से अपने आप को छुपाना। हाँ, तब तेरा प्रकाश, लिखा हुआ है, किसी नंगे को देख करके अपना वस्त्र पहनना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। जी, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। यानी आज भी हम बीमार हैं, हम ठीक से उपवास नहीं रख पा रहे, हम ठीक से कामों को नहीं कर रहे। आज कैसे हम काम कर रहे हैं? क्या वास्तव में खुदा की मर्जी के मुताबिक हम कामों को कर रहे हैं? क्या उस उपवास को जो हमें रखना चाहिए, क्या हम ऐसा उपवास रख रहे हैं? आज खुदावंद से कहें, खुदावंद हम पर फसल कर, हम पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया से हम पर तेरी करुणा बनी रहे। परमेश्वर जैसा उपवास तू चाहता है हम वैसा उपवास रखें। जरूरी नहीं कि हम भूखे रह करके उपवास रखें, पर परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे शक्ति दे कि मैं झूठ ना बोलूं। दिन में प्रण करें, जब आप सुबह उठें तो आप प्रण कर लें कि झूठ नहीं बोलेंगे। आपके जीवन में ऐसी बहुत से समय आएंगे कि आपको झूठ बोलने का मन करेगा कि आप झूठ बोल दें, इससे इतना नुकसान बच जाएगा। आप झूठ ना बोलें, लालच ना करें, व्यभिचार न करें, अपनी आंखों को, अपनी मुंह को शुद्ध रखें। हम अपनी आंखों से देखें, वो पवित्र देखें। अपने दिमाग को शुद्ध रखें, पवित्रता की बात सोचें। अपनी जुबान से आप शब्द ना बोलें, गाली ना बकें। हम ऐसा उपवास रख सकते हैं, और जब हम ऐसा उपवास रखेंगे तो मुझे यकीन है कि खुदा खुश होगा, बहुत से गरीबों की मदद करें। और जब ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे उपवास को ग्रहण करेगा। आज परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हम पर दया कर। एक आयत देकर के हम खत्म करेंगे। यशायाह उसका 49 अध्याय, उसकी 8वीं आयत, 49, यशायाह 49:8। जी, शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं। यशायाह उसका 49 अध्याय और उसका 8वीं आयत। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। मैंने तेरी सुन ली। अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। जी, उद्धार करने के दिन, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा। खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि वह हमें अपनी वाचा ठहराएगा। लोग हमारे लिए कहेंगे, अरे वो ऐसा व्यक्ति है, वो वाचा ठहराएगा। जी, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकार में दे दे। और बंदियों से कहे, बंदी गृह से निकल आओ। परमेश्वर हमारे उस जुए को तोड़ देगा। खुदा का कलाम बताता है, उनके पाप को जता दे, बता दे, ताकि उनका बंधन खुल सके। जब वे मान लेंगे कि उन्होंने अपराध किया है और छोड़ देंगे और परमेश्वर की गति को जानेंगे, सिर्फ नाम के लिए नहीं कि वे मेरे पास में आते हैं, डेली मेरे पास में आते हैं, प्रतिदिन मेरे पास में आते हैं और मेरी इच्छा बूझने की कोशिश करते हैं,
पर वे अपनी इच्छा के अनुसार उपवास करते हैं। ऐसे उपवास, ऐसी प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख सुनाई नहीं देगी। आज खुदावंद से कहें, खुदावंद जैसा तू उपवास चाहता है मैं वैसा रखना चाहता हूं। मैं भूखे रह करके उपवास नहीं करूंगा, पर मैं चाहता हूं कि मैं झूठ ना बोलूं, मैं लालच ना करूं, मैं व्यभिचार ना करूं, मैं लोभ ना करूं, मैं दूसरे की बुराई ना करूं। मेरा जीवन ऐसा गुजरने